आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने शपथ खाई थी और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल, नहीं लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इसकी शपथ दिलवाई थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के बारे में। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट म्यूटेड इन द ईयर 1934 बाय एम.एन. रॉय। जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ये सबसे पहले आइडिया 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया। एम.एन. रॉय की पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एम.एन. रॉय हैं। ये ही इज फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ये फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। और एंड इन 1935 द कांग्रेस रेट्स इट्स ऑफिशियल डिमांड, और 1935 में कांग्रेस ने इसकी एक ऑफिशियल डिमांड उठाई। तो पहले तो एम.एन. रॉय ने इसकी डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, बाद में कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड उठाई, वो भी ऑफिशियल तरीके से। In 1938, on behalf of the Indian National Congress, Jawaharlal Nehru declared that the Constitution of Independent India Constituent Assembly elected on the basis of the adult franchise and there will be no external interference. तो 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने ये बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसके अंदर जो मेंबर चुने जाएंगे और किसके बेसिस पे होगी, वो एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे होगी। इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एडल्ट फ्रेंचाइज पर डिपेंड होनी चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू जी है, जैसा आप जानते हैं। और दिस डिमांड ऑफ नेहरू वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ये डिमांड करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने कि अडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होगी, इनकी इस डिमांड को अपना लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। दिस इज नाउन एज द अगस्त प्रपोजल। अगर ये आए क्वेश्चन की अगस्त प्रपोजल क्या था, तो अगस्त प्रपोजल वो था जिसके अंदर नेहरू जी ने डिमांड उठाई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्ट होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे होंगे, यानी कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर। यहाँ पर 18 या 18 से ऊपर उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। तब 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए इंडिया में। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेके, किसके लिए, क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन। यह है स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रपोजल लेकर आए थे। बट दिस प्रपोजल रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। बट जो क्रिप्स प्रपोजल, जो भी उनका प्रपोजल था, तो उनको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। द मुस्लिम लीग डिमांडेड द इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और मुस्लिम लीग ने बोल दिया कि इंडिया को जो डिवाइड होगा, विभाजन होगा, 2 पार्ट में होगा, ईच हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और दोनों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगी। आफ्टर दैट सेंट टू अ कैबिनेट मिशन इन इंडिया। जब कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा गया, आफ्टर दैट सेंट टू अ कैबिनेट मिशन इन इंडिया, दिस मिशन रिफ्यूज द डिमांड ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पर जो क्रिप्स मिशन था उसने इनकी इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। दिस मिशन रिफ्यूज द डिमांड ऑफ द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने बोला कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी। किसने बोला? क्रिप्स मिशन ने। बट ही पुट फॉरवर्ड द प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बाद में मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन ने एक हद तक
सेटिस्फाइड कर लिया था अपनी बातों से। यह क्रिस्प मिशन में क्या बातें बोली गई? द क्रिस्प मिशन वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट इन लेट मार्च 1942। तो क्रिस्प मिशन क्या था? एक फेल्ड अटेम्प्ट था जो कि मार्च 1942 में किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट ऑफ देयर एफर्ट इन द वर्ल्ड वॉर टू। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था और ये फेल हो गया था प्रपोजल, किसके लिए? इंडियन कॉर्पोरेशन के लिए, सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट इन द वर्ल्ड वॉर टू। जो कि हमने यहाँ क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा था, उनकी क्या डिमांड थी वो यहाँ थी। यहाँ देख सकते हैं आप क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था कि वो एक ऐसा प्रपोजल लाए थे जो मैंने अभी आगे आपको यहाँ नहीं बताया, यहाँ नहीं बताया। तो क्रिप्स मिशन में उनकी ये डिमांड थी कि वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो चुका था, जापान ने बहुत सारे इलाकों पर जो कि ब्रिटिश के इलाके थे उन पर बहुत सारी मिसाइलें छोड़ दी थी, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ब्रिटिशर्स हार रहे थे। तब उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी कि हमें कॉर्पोरेशन हमें सपोर्ट कर दो वर्ल्ड वॉर टू में। पर अब इंडिया के अंदर तो वैसे ही वो चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से निकल जाए, तो उन्होंने उनकी इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हारा वर्ल्ड वॉर टू में साथ नहीं देंगे, जिसके कारण क्रिप्स मिशन जो था वो यहाँ पर फेल हो गया। आपको समझ आ गया होगा क्रिप्स मिशन क्यों आया था? मार्च 1942 में आया था, इंडिया के लोगों से सपोर्ट लेने वर्ल्ड वॉर टू में, ठीक है। पर वो सबने मना करा और ये फेल हो गया। द मिशन वाज लीडेड हेडेड बाय अ सीनियर मिनिस्टर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और जो ये मिशन था किसके द्वारा चलाया जा रहा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये है स्टैफोर्ड क्रिप्स। आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन क्यों आया था इंडिया, उसको क्यों यहाँ से निकाला गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है क्रिप्स मिशन प्लान 1942 के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब ये चला गया तो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड नवंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनाया गया 1946 में अपनाया गया था अंडर द प्रपोजल सजेस्टेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा अपनाया गया। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 339, आउट ऑफ विच 296 was to be distributed to the British India and 93 seat to be to the princely states। 389 सीट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, जिसके अंदर 296 सीटें डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, ब्रिटिश इंडिया को दी गई, और 93 सीट्स दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। आप जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स क्या कौन से होते हैं? प्रिंसली स्टेट्स वो होते हैं जिन पर राजा का शासन होता था, रूल ऑफ किंग। इन 296 सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 296 जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया को, उसमें 292 members were to be selected from the 11 governor provinces and 4 from the chief commissioner provinces। 296 members were to be selected from the 11 governors। तो 11 गवर्नर के द्वारा 292 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था प्रोविंस के, और जो 4 बच गए थे उनको जो सिलेक्ट करा था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ने। Every province and native princely state had to be allocated seat in proportion to their population। Roughly speaking, one seat was to be distributed for the every 1 million। जो every province थी और native princely states थे उनको एलोकेट किया गया था, एलोकेटेड किया गया था प्रोपोर्शंस के द्वारा पूरी पॉपुलेशन को। अगर दूसरे तौर पे देखें तो यहां पर 1 मिलियन में यानी कि 10 लाख लोगों पर एक मेंबर को चुना जाना था। द सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिटरमाइंड इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन अमंग द 3 मेजर कम्युनिटीज मुस्लिम एंड सिख जनरल्स ऑफ दिस 3 कम्युनिटीज। द सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस, हर ब्रिटिश प्रोविंस को सीट्स एलोकेट की गई, डिटरमाइन द प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के तौर पर। मेजर कम्युनिटीज कौन सी थी इंडिया में? मुस्लिम के इलाके में वो बांटी गई अलग, सिख और जनरल, ये 3 ही कम्युनिटी थी जिनमें एलोकेट किया गया सीट्स को।
It was to be voted in proportional representation by means of a single transnational vote. जो कि इट वॉज टू बी वोटेड इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वोट किए गए, मीन्स सिंगल ट्रांस नेशनल वोट, सिंगल ट्रांसनेशनल वोट होने चाहिए, यानी कि एक को एक का राइट होना, एक को एक का अधिकार होना वोट देने का। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर सिलेक्टेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो सिलेक्ट किए गए प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। इलेक्शन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले कब स्टार्ट हुए थे? जुलाई से अगस्त 1946 में। फॉर ब्रिटिश इंडिया डिवाइड इनटू 296। और ब्रिटिश इंडिया को किसमें डिवाइड किया गया था? आपने आगे पढ़ा था यहाँ की साइड 296 सीटें दी गई थी ब्रिटिश इंडिया को। इन दिस सिलेक्शन द नेशनल कांग्रेस गॉट 73 सीट्स। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को सीट मिली थी 73 सीट्स, और 208 मिली थी मुस्लिम लीग को, और 15 सीट्स टू स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स। और 15 सीट्स मिल गई थी स्मॉल ग्रुप्स जो और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को। However, the 93 seats allocated to the princely states could not be filled as they decided to separate themselves from the Constituent Assembly. और 93 सीट्स एलोकेट की जानी थी प्रिंसली स्टेट्स को, पर वो पूरी की पूरी भरी ही नहीं, क्योंकि वो चाहते थे, दे डिसाइडेड टू सेपरेट देमसेल्फ, वो चाहते थे कि हम इंडिया से सेपरेट रहेंगे, अपनी जो रियासत थी, अपने जो प्रिंसली स्टेट्स को हम अपने इस देश से अलग रखेंगे, यानी कि अपना सेपरेट ही कानून वहां चलाएंगे। बर्बाद में वो सारा खत्म हो गया था। ऑल द ग्रेट पर्सनैलिटीज वर इन्वॉल्व इन दिस बट एक्सेप्ट गांधी जी। आपको पता होना चाहिए सारी की सारी फेमस ग्रेट पर्सनैलिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए शामिल थी, पर गांधी जी के इससे कुछ अपवाद थे, यानी कि बातचीत ज्यादा हो नहीं रही थी, नाराजगी थी, तो गांधी जी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान गांधी जी कोलकाता में थे। तो हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक को देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।